हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज वर्ग 8 के लिए शुरू करेंगे। प्रश्नावली 10.1 से प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले सप्ताह एक वीडियो में मैंने बनाया था प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 को। चलिए आज शुरू किया जाए प्रश्न संख्या 5 से, जिसमें पहला नंबर सवाल दिया हुआ है बच्चों। 5वां नंबर सवाल में सबसे पहले नंबर दिया है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, 5वां का पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। आप अपने किताब में देख लीजिएगा। तो चलिए ये इसको देखिए ध्यान से। आप अपने किताब में भी सवाल को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लोग इसमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक को खत्म करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ठक को खत्म करते हैं। वैसे भी आप लोगों को बुडमास में मैंने बताया है क्या कि सबसे बुडमास में बिफोर ब्रैकेट में बताया गया ना कि 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, जिसमें सबसे पहले बार कोष्ठक को खत्म करते हैं, उसके बाद मंझला छोटा कोष्ठक हो, उसके बाद मंझला कोष्ठक हो, उसके बाद लास्ट में बड़ा कोष्ठक को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मंझला कोष्ठक और ये छोटा कोष्ठक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं, ये छोटा कोष्ठक को। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये माइनस में पावर में जो दिया हुआ ये माइनस वाली संख्या है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, फॉर्मूला में भी ये होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है -2, a के पावर में -2 दिया हुआ है या a के पावर में -m दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, इसको नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/a कर देते हैं और पावर में ये m हो जाता है। ये फॉर्मूला है। वैसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे। इसके भिन्न को मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को ऊपर कर दूंगा, ऊपर वाले को नीचे कर दूंगा। ये पावर में जो 2 दिया हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा। तो देख लीजिए हो जाएगा क्या, 3/-2 और ये माइनस जो है बिना माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये 2 है तो तितरी का 9 हो जाएगा और बाटा में ये माइनस में 2 है, 2 बार गुणा करेंगे तो धनात्मक चिन्ह के रूप में प्राप्त होगा। तो 2 दूना 4, दूसरे के कितना हो गया, 4 हो गए और ये पावर में 2 दिया हुआ है। इसको भी हल कर दीजिए। 9 को 2 बार कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, 4 को 2 बार कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा। चलिए बच्चे इसे नोट कीजिएगा। ये फॉर्मूला का प्रयोग हुआ है और फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, मैं ऐसे व्हाट्सएप में भी भेजा था आप लोगों को फॉर्मूला का एक सेट। चलिए बच्चे इसे नोट कीजिए, मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर देख लीजिएगा। मैं बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों को हल कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए और घर में रिवीजन करते रहिए बस। दूसरा नंबर, 5वां का दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। यहाँ पर तीनों कोष्ठक दे चुका है और देखिए मझला कोष्ठक बंद करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, और ये छोटा कोष्ठक के पावर में भी है और मझला कोष्ठक के पावर में भी है और बड़ा कोष्ठक के भी पावर में है। इतना पावर देखकर घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप देखिए और सीखिए। आप देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान नहीं देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोग बार कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी बार कोष्ठक दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया हुआ है क्या, आपका छोटा कोष्ठक दिया है, मझला कोष्ठक दिया है और बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा कोष्ठक को खत्म करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक को खत्म करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक को खत्म करते हैं। तो छोटा कोष्ठक को खत्म करने के पहले बड़ा कोष्ठक लिखना होगा, उसके बाद ये मझला कोष्ठक को भी लिखना होगा। अब देखिए इसको कर लीजिएगा, 2 बार कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में चिन्ह रहता है अगर और पावर में धनात्मक चिन्ह होता है तो हमेशा क्या होगा बच्चे, ये माइनस में रहे और ये यहाँ पर सम संख्या रहता है पावर में, तो हमेशा वो धनात्मक के रूप में ही प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 9। ये देखिए छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। अब बच गया क्या, बड़ा और मझला कोष्ठक। अब देख लीजिएगा यहाँ पर मझला कोष्ठक में -2 दिया हुआ था, यहाँ पर मझला कोष्ठक में -2 है
और यहाँ पर -1 है। चलिए इसको हल करेंगे। अब मझला कोष्ठक को खत्म करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों 9 है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो इस माइनस के चिन्ह को खत्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 9 हो जाएगा और पावर में 2 और ये बड़ा कोष्ठक लगकर -1 कर लेंगे। अब इसको हल करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 का 2 बार करेंगे तो 81 हो जाएगा, कोष्ठक बंद करेंगे -1। अब ये माइनस खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए। चलिए इसे नोट कीजिए बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, इसे मिटा देते हैं। बार बार मैं आप लोगों को एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आसानी से इसको लिख लीजिए और घर में बस रिवीजन करते रहिए। मैं प्रत्येक प्रश्नों को हल कर देता हूं। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 5वां का तीसरा नंबर सवाल। 5वां का तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, संख्या दिया हुआ है, छोटा कोष्ठक बंद है और ये मझला कोष्ठक बंद करके इसके भी पावर में 2 दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बहुत बार रिपीट कर चुका कि यहाँ पावर वाली संख्या को माइनस में अगर संख्या दिया हुआ है तो अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो संख्या है आप उसको उलट दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए और नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए। यहाँ का पावर में जो माइनस दिया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। तो ये देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक को खत्म करेंगे तो ये मझला कोष्ठक ये 2/3 हो जाएगा और ये पावर में बिना माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया, ये पावर में 2 दिया हुआ है। बच्चे इसको कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये मझला कोष्ठक बंद, फिर 2, ये चचड़ों का 16 बटा में 9 का 2 बार करेंगे तो 81। चलिए नोट कर लीजिए बच्चे, समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आता है आपको, अगर नहीं भी आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं या व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। चलिए नोट कीजिए, इसे मिटा देते हैं इसको। 5वां में मात्र 3 सवाल दिया हुआ था, मान ज्ञात कीजिए। अब आगे हम लोग 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। 6ठा नंबर सवाल पढ़िए आप लोग। चलिए 6 नंबर में सवाल दिया हुआ है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक घातांक का मतलब होता है बच्चे कि पावर में माइनस ना रहे, पावर में माइनस आना ही नहीं चाहिए। यानी कि आपको जो फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ, a के पावर में माइनस सेम रहता है तो माइनस को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, बस उसके भिन्न को चेंज कर देंगे, माइनस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है 6 का पहला नंबर सवाल। 6 का पहला नंबर सवाल दिया हुआ है, -3 के पावर में 5 भागा -3 के पावर में 9। तो दिया हुआ है एक और फॉर्मूला बच्चे, आप लोगों को हम याद दिलाएंगे कि मैं बताया था आप लोगों को कि अगर a के पावर में m भागा a के पावर में n है तो आप क्या करेंगे, ये आधार एक समान हो गया और घात अलग अलग है और ये भाग में दिया हुआ है, तो एक आधार को लिखकर उसके घात को हम लोग घटा देते हैं। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को बता चुके हैं हम, तो आप इसको इसी प्रकार से इस फॉर्मूला के आधार पर हल कर सकते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर एक आधार दिया हुआ है और घात जो है यहाँ पर अलग अलग है, तो आप किसी एक आधार को लिख दीजिए और इसके घातों को घटा दीजिए। क्या हो जाएगा, -3 के पावर में 5 में से 9 गया, -9 जाएगा तो -4 हो जाएगा। देखिए बच्चे, बोला गया है क्या प्रश्न में कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चे, यह ऋणात्मक घातांक के रूप में प्राप्त हो गया, तो 3 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रहता है हमेशा। आप अपने से भी लिख सकते हैं, तो आप इसको
क्या करेंगे, -1/-3 कर लीजिएगा और पावर में 4 कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर देख लीजिए जरा। चलिए ठीक है, इतना आपका, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको। चलिए अगला नंबर शुरू करते हैं। छठा का दूसरा नंबर सवाल। आप बिल्कुल फार्मूला के आधार पर ही चलेंगे। जो फार्मूला बताया गया है आपको उसी के आधार पर आपको बनाना है। जो भी हमको बच्चों लोगों के द्वारा कोई सवाल बन के मेरे पास मिलता है, सिर्फ हल करना नहीं है कि मैं मान लीजिए कि 3 के पावर 5 है तो 3 गुने 3 गुने 3 5 बार आपने लिखकर उसके आधार पर हल किया। आप सबसे पहले देखिए कि आपको किस आधार पर फार्मूला बताया गया है, आप उसी आधार पर हल कीजिए। किसी बच्चे के द्वारा हमको मिला है ऐसा बना करके कि मान लीजिए कि 3 के पावर, जैसे कि पहला नंबर मैंने सवाल इसमें बनाया हूँ 3 के पावर 5 और 3 के पावर 9 है, तो 3 के पावर 5 बार लिख दिया गया और बटा में फिर 3 के पावर 9 बार 3 गुना 3 गुना 3 करके लिख दिया गया और बार बार उसको कटाया गया है 5 बार। इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं बच्चे, तो आप सबसे पहले आप अपने फार्मूला को देखिए, उसके बाद ऐसे हल कीजिएगा। मैं बच्चे लोगों को ये जब सवाल शुरू किया था प्रश्नावली 10.1 को, तो मैंने 4 तक बना करके भेजा था आप लोग के लिए। लेकिन जब मुझे बना करके कुछ बच्चों लोगों ने 2-3 बच्चे ने मुझे बना करके दिया था, तो ये छठा नंबर सवाल मैंने 1-2 जन का नोटिस किया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दोहरा दिया कि इस पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप फार्मूला देखिए, फार्मूला के आधार पर ही आपको हल करना है। चलिए ये 6 का दूसरा नंबर सवाल देखिएगा बच्चों। दूसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है 1/3 और इसके पावर में 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। इसको हल करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1/, ये 3 के पावर 3 बार है तो इसको गुणा कर सकते हैं, 27 हो जाएगा और ये 2, तो एक बार कीजिएगा, धनात्मक रूप में है। बस इतना ही आंसर हो गया इसका, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। ये ऑलरेडी धनात्मक में दिया हुआ है यहाँ पर। या इस प्रकार से भी दिया हुआ है, ऐसे ना करके आपको आंसर में दिया हुआ है 1/3 के पावर में 6। आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख दीजिएगा, सही है यही आपका। 1/27 पावर में लिख देंगे, कोई गलत नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। आंसर के रूप में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी लिख देंगे, कोई गलत नहीं होगा। वो भी पावर में दिया हुआ है, आपको धनात्मक के रूप में ही है। तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है -3 के पावर में 4 गुणा 5/3 के पावर में 4। चलिए बच्चे, इसके लिए क्या फार्मूला का यूज होगा हम लोगों के पास। मैं आप लोगों को एक और फार्मूला बताया था, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ फार्मूला को, इसलिए ताकि आप फार्मूला के आधार पर ही अपने प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर a के पावर में m दिया हुआ है और गुणा b के पावर में m दिया हुआ है, मतलब क्या है कहने का मेरा यहाँ पर कि अगर आधार अलग अलग हो और यहाँ पर घात एक समान दिया हो, तो हम लोग करते क्या है, इसके आधार को गुणा कर देते हैं और एक घात को लिख देते हैं। सॉरी, m है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसमें इसके वजह से मैंने 4 लिख दिया। m है तो ये m लिख देंगे। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस है बच्चे, देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो आप करेंगे क्या, इसके आधार को गुणा कर दीजिएगा और क्या करेंगे, इसके घात को, किसी एक घात को लिख दीजिए। ये देखिए 3 खत्म हो गया, बच गया क्या, -5 के पावर में 4। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि धनात्मक घातांक के रूप में ही आपको व्यक्त करना है। चलिए बच्चे, समझ में आया सभी को।
चलिए मिटा दें इसे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है इसमें चौथा नंबर सवाल में दिया हुआ है, चौथा नंबर सवाल में 3 के पावर में -7 भागा 3 के पावर में -10 और ब्रैकेट बंद है, फिर है गुणा 3 के पावर में -5। सवाल को देखना है और सबसे पहले अपने मन में ही आपको कैलकुलेशन करना है कि किस प्रकार से हम लोग इसको अरेंज करेंगे ताकि मेरा वो फार्मूला पर आ जाए। आपको किसी भी ढंग से उसको फार्मूला पर लाने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर 3 के पावर -7 है और यहाँ पर भी 3 के पावर -10 है। मतलब क्या है यहाँ पर वही a के पावर m भागा a के पावर n, यानी कि आधार एक है और घात अलग अलग है। तो करेंगे क्या, इसको इसके आधार को लिखकर इसके घातों को घटा देंगे। तो -7 -10 ब्रैकेट ये बंद कर देंगे यहाँ पर, गुणा 3 के पावर -5। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये 3 के पावर -7 और +10 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, गुणा 3 के पावर -5 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 10 में से 7 गया 3, ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, बड़ा वाला संख्या है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और गुणा 3 के पावर में -5। अब देखिए बच्चे क्या है, ये यहाँ पर आधार एक समान हो गया, घात अलग अलग हो गया। सब फार्मूला पर आ रहा है ना, इसलिए आपको फार्मूला पर ही हल करने के लिए कोशिश करना है। ये नहीं यहाँ पर 1/3 के पावर में 7 कर देंगे, वो सरल करना नहीं है। सरल करने का मतलब ये क्या है कि आपको किसी भी ढंग से उसको फार्मूला पर लाना है, सूत्र पर लाना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, ये आधार 1 हो गया, 3 लिख देंगे, घात अलग अलग है तो 3 + -5 हल कर दीजिएगा इसको, तो 3 + -5 तो 3 के पावर में -2, इसके माइनस को चेंज करेंगे तो 1/3 के पावर 2 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको धनात्मक के रूप में लिखना है तो चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं इसे, आगे बढ़ेंगे। आपको लिखना है, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद आसानी से आप लिख लीजिए उसको। अगला नंबर सवाल कौन सा है इसमें, छठा में? अगला नंबर 5वां नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल दिया है 2 के पावर में -3 गुणा 7 के पावर में -3। यहाँ पर दिया हुआ है, एक समान दिया हुआ है ये, और ये अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको गुणा कर दीजिए आप। सीधी सी बात है कि अगर आधार अलग अलग रहता हो और घात एक समान हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, आप दोनों आधार को गुणा कर देंगे और किसी एक घात को लिख देंगे। तो आप इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 पावर में -3। अब ये माइनस वाले को खत्म करना है ना, क्योंकि धनात्मक के रूप में व्यक्त करना है आपको, तो 1/14 कर दीजिए और पावर में ये 3 कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चे 8वां नंबर सवाल बनाएंगे। 8वां नंबर सवाल के बाद मैं वीडियो को इन कर दूंगा, क्योंकि इसमें 9, 10, 11 और 12 दिया है। 9 से लेकर 11 तक 12 तक के सवाल को अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, एडिटिंग और
अपलोडिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, समय लगता है। चलिए 7वां नंबर है ना 6 के बाद, अच्छा 7वां 8वां तक बना देते हैं, उसके बाद ही करेंगे। 7वां नंबर सवाल देख लीजिएगा। 7 नंबर सवाल दिया हुआ है 1/3 छोटा ब्रैकेट बंद है, माइनस में 2 दिया हुआ है, प्लस 1/2 माइनस में 2 प्लस 1/4 और ये माइनस में 2 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं है, मान ज्ञात करेंगे हम लोग। अब आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर -2 दिया हुआ है और ये जो नीचे संख्या दिया हुआ है वो अलग अलग है, तो ये भी ध्यान देना है, चिन्ह को भी सिर्फ संख्या देखने से नहीं होगा। फॉर्मूला में बताया गया ना आपको कि गुणा में रहेगा तभी हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो फॉर्मूला को चेक करना होगा। इस प्रकार से हम लोग इसका अरेंज करेंगे। तो माइनस में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या खत्म करना है आपको, माइनस को इस माइनस को, इस माइनस को, इस माइनस को चेंज करना है। तो अब इसके भिन्न को बदल दीजिए, 3 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 के पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा, यही होगा ना। तितली का 9, तितली 4 और चचो का 16, 16 9 25, 25 4 29, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 1 नंबर सवाल बना देते हैं हम। मिटा दें, चलिए 8वां नंबर सवाल देख लीजिएगा। 8वां नंबर सवाल दिया हुआ है, 8वां का पहला नंबर, 5 के पावर -1 प्लस 3 के पावर -1 प्लस 2 के पावर -1 और पावर में 0 दिया हुआ है। सवाल गलत नहीं लिखना है, 5 के पावर -1 प्लस 3 के पावर -1 प्लस 2 के पावर -1। देखिए बच्चे, यहाँ पर तो पावर में 0 दे दिया तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या 1 आंसर होगा इसका। लेकिन ऐसा सवाल दिया हुआ है तो आप सबसे पहले इसको सरल कर दीजिए, क्योंकि मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले सरल करेंगे तभी इसका मान मिलेगा आपको। तो आप देख लीजिएगा कि अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता है, चाहे 1 लाख हो या 2 लाख हो, चाहे करोड़ हो, अगर उसके पावर में 0 डाल दिए तो उसका वैल्यू मात्र 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही दिया हुआ है पावर में, तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसके बीच का हल कर लेंगे, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव बनाना है, इसको सीखना है आपको। तो 1/5 हो जाएगा इसका, प्लस 1/3 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। पावर में 0 दिया हुआ है, क्या कर लेंगे बच्चों, 5 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 30 हो जाएगा। 5 6 का 30, 6 प्लस 10 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, पावर में 0। हल कर दीजिएगा, 10 14 16 16 15 कितना हो गया, 16 और 15 31 बट्टे में 30 और पावर में 0 मतलब 1 आंसर। नोट कर लीजिए इसको, समझ में आया बच्चों। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा बच्चों। अगला नंबर सवाल दिया हुआ है, दूसरा नंबर, 4 के पावर में 0 प्लस 8 के पावर में -1 गुणा 2 के पावर में 3। 4 के पावर 0 प्लस 8 के पावर -1 गुणा 2 के पावर 3। तो यहाँ पर हल कर लेंगे इसको। अब 4 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 8 के पावर -1 है
तो 1/8 हो जाएगा। माइनस खत्म किए, ये एक को इधर नहीं लिख दिए हैं, ये माइनस आगे भी और सवाल बनाए हैं ना पहले, तो उसको आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये माइनस के वजह से सिर्फ 1/8, ये नीचे एक था वही ऊपर लेकर के आए हैं, ये नहीं कि ये वाला एक लिख दिए हैं, इस पर नोट्स कीजिएगा आप लोग। तो ये 4 के बदले 4 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 1/8 हो गया, और गुना 2 के कीजिएगा तो इसका 8 हो जाएगा। चलिए बटा में 1 कर दीजिए, 8 1 का लघुत्तम 8 हो गया, 8 + 1 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9/8 गुना 8, 8 8 खत्म, बच गया क्या, ये 9 आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। चलिए इसमें तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, ये तीसरा नंबर सवाल बनाकर हम वीडियो को एंड करेंगे बच्चों, ठीक है। अगले वीडियो में 9 से लेकर 12 तक के सवालों को हल करेंगे। ये 2 के पावर में -1 दिया हुआ है, गुणा 4 के पावर में -1 है, और ये भागा में 2 के पावर में -3 है। चलिए इसको हल कर लिया जाए, कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 कर लो, गुणे 1/4 कर लो, और ये भागा में 1/2 के पावर 3 कर लो, तो 1/8 हो जाएगा ना, भागा 1/8, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, तो 1/8 है। दाहिने वाले संख्या को बदल देते हैं, ये 1 1 खत्म और 8 8 खत्म, बच गया क्या, 1। यह आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे बच्चे। अगर कोई नया बच्चा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके पास कोई नहीं भी भेजता है तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कोई नया वीडियो अपलोड किया है, तो तभी आपके पास, मतलब किसी के नहीं भेजने से भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।